नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स के 150 से आगे के प्रश्न आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का देखिए पहला प्रश्न है, घनश्याम नाथ कच्छावा को राजस्थानी भाषा में अनुवाद पुरस्कार है वो किस रचना पर देने की घोषणा की गई है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घरवायरो रचना है घनश्याम नाथ कच्छावा, और इन्होंने राजस्थानी भाषा में जो इसका अनुवाद किया है इसलिए इनको भाषा अनुवाद पुरस्कार है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा कितने हजार आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। और ये प्रश्न भी 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। देखिए सबसे पहले तो जो आंगनवाड़ी केंद्र है इनको क्या नाम दिया गया, नंद घर के रूप में। और कितने नंद घर के रूप में विकसित किए जाएंगे, कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को, तो 25,000। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये 25,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस अभियान का संबंध है डूंगरपुर जिले से, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो डूंगरपुर जिले के सुधीर जोशी हैं, उन्होंने लड़कियों के संकोच को दूर करके और उनके अधिकार और कानूनों से अवगत कराने हेतु इन्होंने इस अभियान की शुरुआत है वो की गई है। तो ये देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वीं पशु गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है। और ये करंट से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है, और आपके सामान्य ज्ञान के अनुसार जो पशु गणना का टॉपिक लगता है उससे संबंधित बना करके भी इस प्रश्न को वो पूछा जा सकता है। तो देखिए नवीनतम जो पशु गणना ये अभी वर्तमान में की गई वो कौन सी है, 20वीं पशु गणना। और इसके अनुसार 568.01 लाख हैं वो कुल पशुधन है राजस्थान में है। देखते हैं अगला प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की तरह ही शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की घोषणा है वो कब से की गई है। तो देखिए जो ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे उससे संबंधित प्रश्न वो निश्चित रूप से आपके पूछा जाएगा। और अब उनकी तर्ज पर ही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की तरह ही शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की भी घोषणा की गई है। तो वो कब से की गई है, 26 जनवरी 2023 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष तक राज्य में क्षय उन्मूलन का लक्ष्य अर्जित करने की दिशा में टीबी मुक्त अभियान आयोजित किया जा रहा है। देखिए ये प्रश्न भी 2 से 3 बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसका जो टीबी मुक्त अभियान है ये लक्ष्य कब तक रखा गया है राजस्थान सरकार द्वारा, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2025 तक। ये इनका टीबी मुक्त राजस्थान जो अभियान चलाया गया है इसका लक्ष्य है वर्ष 2025 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने का। इसके अलावा देखिए 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान है वो चलाया जाएगा। लेकिन इनका जो लक्ष्य है अगर वो पूछ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य वो रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के सबसे बड़े सिटी पार्क का लोकार्पण अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहां पर किया गया है। और ये पार्क से संबंधित प्रश्न है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर के मानसरोवर में। अगर स्थान भी पूछ लिया जाता है तो देखिए आपको ध्यान में रखना है जयपुर के मानसरोवर से इस सिटी पार्क का है वो उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा खेल शामिल नहीं था। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इस खेल में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे इसमें कुल 6 खेल थे। और इनमें से देखिए फुटबॉल है वो इसमें शामिल है वो नहीं था। 6 खेलों में कबड्डी है, शूटिंग, खो खो, हॉकी और टेनिस बॉल, क्रिकेट भी है और इसके अलावा वॉलीबॉल भी है। तो ये 6 खेल आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे संबंधित ऐसे प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित रामदयाल शर्मा का संबंध किस जिले से। तो देखिए अभी हाल ही में जो पद्म भूषण राजस्थान के 2 महान विभूतियों को दिया गया है, इसके अलावा पद्मश्री है वो उस पद्मश्री से 3 को सम्मानित किया गया है। और उनमें से देखिए एक है रामदयाल शर्मा, तो इनका संबंध बताना है कि किस जिले से है, तो वो है भरतपुर जिले से। तो आपको पद्म भूषण पद्मश्री के अलावा ये किस जिले से संबंधित है वो भी ध्यान में रखना है। जैसे देवेंद्र झाझड़िया वो चूरू से, राजीव महर्षि ये हैं जयपुर से, इन दोनों को क्या दिया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री में चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिनका संबंध सिरोही जिले से है, अवनी लेखरा हैं उनका संबंध जयपुर जिले से है, और रामदयाल शर्मा ये भी पद्मश्री से सम्मानित किए गए जिनका
रामदयाल शर्मा है, उनका संबंध है वो किस जिले से है? भरतपुर जिले से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग को राज्य में विभिन्न फसलों की गिरदावरी और सर्वेक्षण कार्य हेतु किस मोबाइल ऐप का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं? तो देखिए ये काफी शानदार प्रश्न है और ये है धरा ऐप, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो धरा ऐप दे रखी है यही कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए पश्चिमी क्षेत्र श्रेणी में किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार और वो भी पश्चिमी क्षेत्र श्रेणी में कौन सा जिला है जिसे दिया गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बांसवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के 38वें वार्षिक सम्मान समारोह के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं दिया गया है? हल्दी घाटी सम्मान, राज चेंगपा, हकीम खां सूर अलंकरण, मनहर उदास, महाराणा उदय सिंह अलंकरण है वो देवीलाल धाकड़, और अरावली पुरस्कार गौरवी सिंघवी। देखिए ऐसे छोटे छोटे जो पुरस्कार हैं वो क्यों शामिल किए गए इन प्रश्नों में? क्योंकि अभी ऐसे प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं जो कैसा भी पुरस्कार हो, चाहे कितना छोटा पुरस्कार हो, वो भी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो हो सकता है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन वाले पुरस्कार भी पूछ लिए जाएं, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें ये जो दिए गए हैं वो सभी सही सुमेलित हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। हल्दी घाटी सम्मान राज चेंगपा को दिया गया है, हकीम खां सूरी अलंकरण पुरस्कार है वो मनहर उदास जो गजल गायक है इनको दिया गया है, और महाराणा उदय सिंह अलंकरण देवीलाल धाकड़, और ये भी प्रमुख है अरावली पुरस्कार वह गौरवी सिंघवी को दिया गया है। नेक्स्ट है 8 से 9 अक्टूबर 2022 को मारवाड़ उत्सव का आयोजन है वो किस जिले में किया गया? तो देखिए ये किया गया जोधपुर जिले में। जो मरु महोत्सव है, मारवाड़ उत्सव है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। 8 से 9 अक्टूबर 2022 को ये आयोजित किया गया है और मारवाड़ उत्सव का संबंध है जोधपुर जिले से। इसके अलावा जो मरु महोत्सव अभी आयोजित किया गया था जैसलमेर में, पोखरण में, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो भी पूछा जा सकता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स सूचकांक में, यानी नवाचार सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है? राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए स्थान से संबंधित ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 15वां स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है। जैसे अब हमें खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक आंकड़ा पिछले वीडियो में किया था, उसमें 10वां स्थान था। इसके अलावा जो जल सूचकांक है, एक बार द्वितीय पुरस्कार जो पूछा गया स्कूल व्याख्याता में, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जो जितने जो स्थान मिले हैं उनको आप एक सारणी की तरह बना करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है। राजस्थान पेट्रोजोन पचपदरा बाड़मेर में किसके सहयोग से विकसित किया जाएगा? जो ये पेट्रोजोन है वो पचपदरा बाड़मेर में किया जाएगा और ये रिको के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में पैरा खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? और ये प्रश्न भी 3 से 4 बार एग्जाम में आ गया है और आए हुए प्रश्न है उन पर देखिए काफ़ी आपको ध्यान में रखना है। ये जोधपुर में जो पैरा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई थी, तो बजट से संबंधित आपसे 2 या 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस प्रश्न को भी कई बार पूछा गया है, लेकिन इसमें आपको अब ये भी ध्यान में रखना है कि कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, तो वो है 14.14 करोड़ रुपए की स्वीकृति है वो दी गई है। नेक्स्ट है। ऑपरेशन अस्मिता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये है बूंदी जिले से। बूंदी के जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने के बाद वहां पर, यानी देह व्यापार जो कुरीति है उसको समाप्त कर शिक्षा और सर्वांगीण विकास हेतु ऑपरेशन अस्मिता को वह चलाया। तो देखिए ये काफ़ी शानदार प्रश्न बनेगा यहाँ से और इसका संबंध बूंदी जिले से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है। युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में यंग साइंटिस्ट के तौर पर राजस्थान के किस छात्र को वो चुना गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शौर्य यादव, जो बूंदी जिले से संबंधित हैं। इनको यंग इंडिया प्रोग्राम में यंग साइंटिस्ट के तौर पर राजस्थान से वो इनका चयन किया गया है। अगला 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ज़्यादातर संभावना रहती है जयपुर जिले से और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो डिजी फेस्ट है कब हुआ? 19 से 20 अगस्त
2022 को। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, इसको ध्यान में रखना आपको। आगे 24 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी है वो प्रदान की है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा जोधपुर जिले में, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? और ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है। आयुर्वेद जो चिकित्सा बिल्ली का भाकल गांव ऐसे करके एक गांव का नाम है जो खमनोर राजसमंद में स्थित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अभी तक जो गांव का जो नाम है वो नहीं पूछा गया है, ज़्यादातर यही दिया जा रहा है ऑप्शन में खमनोर राजसमंद। तो आपको उस गांव का भी नाम ध्यान में रखना है। और यहाँ पर क्या है देखिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का वो उद्घाटन यानी शिलान्यास है वो किया गया है। आगे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में जारी की गई 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर है वो देश भर में दूसरे स्थान पर रहा? सबसे पहले तो ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई है अप्रैल 2022। इस रिपोर्ट के अनुसार ही आपको स्मार्ट सिटी रैंकिंग के अनुसार वो शहर चुनना है। तो देखिए दूसरा स्थान प्राप्त किया है उदयपुर जिले ने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जयपुर का रहा 7वां स्थान और कोटा का स्थान रहा 16वां और अजमेर का स्थान रहा 18वां। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कोटा का 16वां स्थान है, अजमेर का 18वां, इसमें जयपुर 7वां है और उदयपुर दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ऊर्जा जो क्षमता देखिए मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 10,506 मेगावाट। और इस क्षमता के साथ राजस्थान कौन से स्थान पर आ गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा प्रथम स्थान पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये आंकड़ा रहेगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये 31 जनवरी 2022 तक जारी आंकड़ों के अनुसार इतने 10,506 मेगावाट क्षमता राजस्थान में हो गई है सौर ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति सेकंड स्थगित हो गया। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित था? ऑप्शन में दिए गए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाने वाला था जो कि स्थगित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान की एकमात्र प्रतिभा गौरी माहेश्वरी जिसको प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, उनका संबंध किस जिले से है? तो सबसे पहले एक प्रश्न तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो रहा है कि राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? गौरी माहेश्वरी का। और देखिए इनका संबंध है राजस्थान के अजमेर जिले से और इनको ये पुरस्कार है वो कैलीग्राफी के लिए दिया गया है। लेकिन इसका जिला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, पूछा जा सकता है। तो गौरी माहेश्वरी है वो अजमेर जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है वो किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ अजमेर में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जो राजस्थान का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है यानी पार्क हब यानी पार्क कहाँ पर बना जाएगा? किशनगढ़ अजमेर में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में जन्मी जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को फरवरी 2022 में किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? अब ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो राजस्थान से संबंधित व्यक्ति होता है और उसे कहीं अन्य अदर स्टेट में किसी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान की जाती है तो वो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और देखिए इनको नियुक्त किया गया मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये सबसे शानदार प्रश्न रहेगा, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल संरक्षण यात्रा का 5वां चरण 5 सितंबर 2022 को किस जिले से शुरू किया गया है? जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर राजसमंद? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये किया गया भीलवाड़ा से। जो बाल संरक्षण यात्रा का 5वां चरण है वो 5 सितंबर 2022 को भीलवाड़ा जिले से आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस की शुरुआत कब की गई? 17 अक्टूबर 2022 से। सबसे पहले तो यही एक प्रश्न कंप्लीट हो गया कि राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस की प्रारंभ है वो किया गया 17 अक्टूबर को। और ये कहाँ से किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बगड़ी यानी लाल सोट दौसा से इसका आरंभ किया गया है। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, इसका प्रारंभ लाल सोट दौसा जिले से किया गया है। ये देखिए काफी शानदार प्रश्न है, कृमिनाशक दिवस।
चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न से नवाजा गया। पीछे के जो हमने प्रश्न किए थे उसमें कंप्लीट किया था कि अभी हाल ही में राजस्थान से कितने व्यक्तियों को राजस्थान रत्न प्रदान किया गया, तो वो 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। अब इनमें से ऐसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। अगर आपको वो 6 व्यक्तियों का नाम पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दलवीर भंडारी इसमें है, इसके अलावा अनिल अग्रवाल भी हैं, सीनकाफ निज़ाम भी हैं, लेकिन विजय श्रीवास्तव को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये 3 व्यक्ति हैं। इसके अलावा देखिए शुरू से देखते हैं कौन कौन से 6 व्यक्ति हैं। दलवीर भंडारी, एक RM लोढ़ा हैं, NL मित्तल हैं, अनिल अग्रवाल, सीनकाफ निज़ाम भी हैं। इसके अलावा वीणा कैसेट, जिनके गाने काफ़ी प्रसिद्ध रहते थे, तो उनके जो हैं वीणा कैसेट से संबंधित KC मालू, इन 6 को राजस्थान रत्न से वो अभी नवाजा गया है। इसके अलावा देखिए आपको कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब देना है कि बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक करने हेतु बाल आयोग आपके द्वारा जन जागृति अभियान है वो कहाँ चला गया। तो इसके विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको देख करके इस प्रश्न का उत्तर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।